सर, ये आज क्या कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया हुआ है यहाँ पे और क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, पहले आपको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज का जो कार्यक्रम है ये वार्षिक अधिवेशन है और साथ में सम्मान समारोह। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, समाज में जिन्होंने भी उत्कृष्ट कार्य किए जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, जो भी हो, तो सभी को हम लोग यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करते हैं। हमारे प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम होता है। आज भी इसी क्रम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसके साथ साथ आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक जिले में एक हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम बने। उसके लिए आज लोगों ने यहाँ पर एक सम्मेलन रखा हुआ है और हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे जो मेंबर्स हैं उनमें क्या है कि बहुत सारे लोग समर्पित नहीं समाज के लिए। तो उनको जागरूक करना था कि आपने सामाजिक संस्था क्यों आपने ज्वाइन करी है। अगर आप सामाजिक संस्था को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन किया है तो आप इतना सक्रिय क्यों नहीं है। तो ये सक्रियता को बढ़ाने के लिए साथ में हम लोग एक टीम बना रहे हैं तो किसी भी समस्या के लिए किसी भी समय कहीं पर खड़ी रहेगी। आज उसको हम लोगों ने यहाँ पर पब्लिक की किस तरीके की समस्याओं का समाधान अपने संगठन के थ्रू करते हैं और जो आम पब्लिक है बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होती है, वो आप तक कैसे पहुँचे, इसका क्या मोड हो सकता है? देखिए, पब्लिक हमारे पास में सोशल मीडिया के मंच से पहुँचती है क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर हम बहुत एक्टिव हैं। जो भी हमारे काम होते हैं सब सोशल मीडिया पर है। समाज में हम लोग बहुत सारे सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जैसे चिकित्सा शिविर हो गया, रक्तदान शिविर हो गया, सम्मान समारोह हो गया, सब हम लोग का चला करता है। इससे समाज में संदेश आता है। रही बात कैसे मदद करते हैं, हम लोग मदद करते हैं संविधान के दायरे के अंतर्गत। जो भी चीज़ें संविधान के अंतर्गत आती है, संविधान से ऊपर कोई नहीं, संविधान के ऊपर हम लोग ले जाते हैं। कोई सोचे कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया और थाने में उसको छुड़ाना है, तो ये कदापि नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम लोग संविधान के दायरे के अंतर्गत काम करते हैं। साथ साथ उनको ये बताते हैं कि संविधान में आपके लिए कितने अधिकार दर्ज हैं और कौन कौन से अधिकार दर्ज हैं, किस अधिकार को किस प्रकार से प्राप्त करना है, ये हमारा मेन काम है। हमारे पास में करीब 6000 अधिवक्ताओं की टीम है जो समय पर उनको निःशुल्क कानूनी सहायता करते हैं। आपका जो ये संगठन है भारत में पूरे कार्य करता है या सिर्फ उत्तर प्रदेश? संपूर्ण भारत। आप आसाम, मेघालय, मिजोरम कहीं सब शुरू हो जाइए, नीचे केरल, कर्नाटक तक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब जगह। अपनी सदस्य संख्या कितनी है संगठन की? संगठन से मेरे लाख क्या एक प्रश्न और है, आपको देख रही है बहुत सारी बातें जो आपने कही कि हम लोग मदद करते हैं, जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं उनको एक जानकारी के अभाव में है और सही है तब मदद करते हैं, बाकी लोग का मदद नहीं करते हैं। लखनऊ जैसे शहर में पुलिसिंग का बड़ा खौफ है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पुलिस अपना काम करती है। आप स्पेशली पुलिस की बात करें तो सारे अधिकारी की बात करें, सारी विभाग की बात करें, संविधान से ऊपर जाकर के काम करेगा। चाहे पुलिस करे, चाहे जल निगम करे, चाहे नगर निगम करे, या जो भी अधिकारी करता है, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं। चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, IAS हो, चाहे जो भी संविधान के कानून को उल्लंघन करेगा तो हम बात करेंगे, हम लोग उसकी मदद करेंगे। और समाज में जो हमारी प्रतिष्ठा है, आपको प्रतिष्ठा हमारी हमारी लावारिस लोगों का कराते हैं। ये काम सरकार ने पुलिस को दे रखा है। और आपने देखा होगा, अक्सर आप पत्रकार हैं, आपको अक्सर न्यूज आती होगी, कभी जली लाश नाले में मिलती थी, कभी नदी में मिलती थी, कभी पेट्रोल डाल के जला दिया, कभी डीजल डाल के जला दिया, इस टाइप की खबरें आती रहती थी। तो हमने ये सरकार से काम अपने पास में ले लिया है। जितनी भी लावारिस लाशें मिलती है उनका हम लोग धर्म के हिसाब से उनका हिंदू है तो जलाते हैं, मुसलमान है तो उनको दफनाते हैं। ये हमारा प्रत्येक दिन का काम है। 1-2 लाशें प्रतिदिन हमारे पास में आ जाती हैं पूरे जिले में, और धीमे धीमे करके इस कार्यक्रम को हम लोग संपूर्ण भारत में लागू करते हैं। इसमें पैसा कितना होता है, सारा पैसा संस्था वहन करती है, इससे संपूर्ण भारतवर्ष में इसको फिलहाल अभी आयोजित करना मुश्किल है। लखनऊ में लोग 4 माह से चल रहे हैं। इसके बाद हम इस कार्यक्रम में झारखंड में शुरू करने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में संपूर्ण भारतवर्ष में इसको लागू करने की हमारी एक संस्था है लावारिसों का जो पूरा क्रियाक्रम करती है, क्या मेथोडोलॉजी किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर रेहान अहमद, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद। लखनऊ जिले में अधिकतर जो भी लावारिस लाशें मिलती हैं उनका जो अंतिम क्रियाक्रम होता है वो भी धार्मिक रीति रिवाजों से, वो हमारी संस्था यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के द्वारा ही अधिकतर उसका किया जाता है। उसमें हम लोग कोई जाति और धर्म नहीं देखते हैं। किस धर्म से जिस धर्म की शव मिलती है हम लोग उसी धार्मिक रीति रिवाजों से उनका जो है
क्रियाक्रम हम लोग करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो मृत्यु इंसान जैसे होता है, जैसे मृत हो जाता है, उसका भी एक अंतिम महत्वपूर्ण मानवाधिकार उसका होता है। उसका ये होता है कि उसको सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। एक उसका सबसे महत्वपूर्ण अंतिम मानवाधिकार उसका यही है कि जब अगर वो मृत हो गया, अगर लावारिस है तो उसका तो कोई तो करने वाला हो। तो ये बहुत ही एक नेक काम है और इसी से इम्प्रेस होकर मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया। आज मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं इसे बहुत पुण्य का काम मानता हूँ और हम लोग इसको कोशिश करके ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू करना चाहते हैं। और इस वक्त लखनऊ में आप देख रहे हैं कि लखनऊ ज़िले में जितनी भी लावारिस लाशें हैं, ज़्यादातर हमारी संस्था को ही कॉल आता है और हम लोग उसका अंतिम क्रियाक्रम पूरे सम्मान के साथ और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हम लोग करते हैं। लगभग अभी तक कितनी लावारिस लाशियों का संस्कार किया गया है? यानी इनकी हम लोग गिनती नहीं लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी हो गई। खास करके कोविड के टाइम में एक दिन में कम से कम 30-30, 40-40 लाशों का किया गया अंतिम संस्कार। लेकिन आज की डेट में 2 या 3 डेली का एक हो जाता है कि हफ्ते में कभी किसी दिन ऐसा होता है कि नाका हुआ नहीं तो ज़्यादातर 2 या 3 लाशों का आ जाता है। थाने से फ़ोन आता है, सर का नंबर है, संस्था का नंबर है, हर थानों में वहाँ से कॉल आती है और हम लोग उसके लिए एक्टिव हो जाते हैं। हमारा पूरा नेटवर्क इसके लिए बना हुआ है। उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद से ही वहाँ से बॉडी हम लोग उठवाते हैं। अगर मुस्लिम है तो उसको दफनाने का काम करते हैं, अगर वो हिंदू है तो उसको ले जाके उसी रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये जो नेक कार्य कर रहे हैं इसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है? इसके लिए कोई सरकार कोई फंडिंग नहीं करती है। संस्था के जो सदस्य हैं वो खुद से ही अपने आप से सब लोग मिलजुल कर इसमें सहभागिता है सबकी और हम लोग ही मिल के इसको नेक काम को कर रहे हैं। सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिलती है इसकी और ना हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसकी मदद करे, क्योंकि एक नेकी है, ये हमारी संस्था के लिए एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। तो